नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। आज बहस गरम करने वाले भगवान गणेश की धरती यानी सीहोर से, क्योंकि गणेश का इस वक्त समय भी चल रहा है, पूजा पाठ का समय है। लेकिन पूजा पाठ के समय चुनाव की परिपाटी की बात करें या सियासी मिजाज की बात करें, वो भी धीरे धीरे खूब बढ़ता चला आ रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूचियां घोषित कर दी है। कांग्रेस भी ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द करने की तैयारी में। लेकिन सीहोर में क्या होगा? सीहोर में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के सुदेश राय चुनाव जीतने में सफल हो गए, लेकिन यहां से अलग अलग प्रत्याशी खड़े हुए। 2 निर्दलीय खड़े हो गए। ऊषा सक्सेना निर्दलीय थी, महाजन साहब कांग्रेस से खड़े, सुरेंद्र सिंह जी कांग्रेस से खड़े हुए, लेकिन बीच में एक और महाजन निर्दलीय खड़े हो गए। तो फिर महाजनी बदल गई और यहाँ का जो एक तरह से कहा जाए तो सब कुछ बदल गया और सुदेश राय 23,000 से जीतने में सफल हो गए। पर 2023 में वो 23 से जीते थे और 23 की बात कर रहे हैं। 23 में क्या होगा, तो मेरे साथ इस वक्त तमाम मेहमान हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस इस बार क्या तैयारी में है? साहब, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सीहोर की आने वाली विधानसभा के बारे में हम लोगों से राय ले रहे हैं। ये सुनिश्चित है, कांग्रेस सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उसका एक साक्षात उदाहरण है। ज्यादा उदाहरण, अभी 7 सांसदों को मध्य प्रदेश से उनकी इतनी दुर्दशा हो रही कि विधायकों की जगह सांसदों को, मंत्रियों को लड़ाया जा रहा है। तो इसलिए भाजपा ने अपनी हार मान ली है। इससे सांसदों को लड़ा दिया तो बीजेपी हार मान ली। हार मानने की बात ही, जब जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, उनकी प्रदेश में क्या, प्रदेश में उनके बाद भाजपा के इतने विधायक नहीं है? अब बताइए, जालिम सिंह पटेल साक्षात विधायक, माननीय प्रहलाद पटेल को लड़ाया जा रहा है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय को लड़ाया जा रहा है। तो इससे अनुमान लगा लीजिए। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सीहोर के भाई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता पार्षद भी बनता है, विधायक भी बनता है, मंत्री भी बनता है, मुख्यमंत्री भी बनता है, देश का प्रधानमंत्री भी बनता है। पार्टी संगठन सर्वोपरि है। पार्टी जब जिस समय पे जिसका उपयोग बेहतर ढंग से कर सकती है जनता के कल्याण के लिए, इसलिए वो ऐसे चेहरे लाती है। ये कहना सर्वथा गलत है कि डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये संग डर नहीं है कोई। भारतीय जनता पार्टी की बन रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन चुनाव के मोड में रहती है और भारतीय लेकिन ये वही सीटें हैं जहां से कांग्रेस जीतती रही है। और में देख लीजिए क्या स्थिति है। भाजपा के लोग कितने खड़े हैं, वो कांग्रेस के लोग कितने खड़े हैं धरातल पे। नहीं, वो ये एक एग्जाम्पल है। वो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन संगठन के अनुरूप काम करती है। के लिए 24 घंटे कानों आंख खोले रहती है ताकि खरीद फरोख्त करके अपनी झूठी सरकार बना लो। पूरे देश की स्थिति क्या है? कुल 13 से 14 राज्यों में तुम लोग हो। आज पूरे देश में अगर एक समय तो आपका ही रहा करता था, सारे राज्यों में आप रहे करता था, मगर हमने कभी खरीद फरोख्त नहीं करी। डराया नहीं हमने जीबीसी और पोकलैंड का डर नहीं बनाया। हमने हमेशा ईमानदारी से जीबीसी पोकलैंड का डर चल रहा है हर जगह पूरे देश में था। मैं माननीय सभी से निवेदन करता हूं कि आप डिबेट आराम से करें। हमारे सभी मित्रगण, कांग्रेस के भी हमारे मित्र हैं, गण हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, आखिर पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था अर्जुन से, पहली लड़ाई लड़नी है तुम्हें अपने आप से। मैं कांग्रेस के मित्रों से बोलना चाहता हूं कि आप पहली जो लड़ाई अपने आप से लड़िए। आपको विधानसभा में चेहरा नहीं मिलता। 2 बार आप सुरेंद्र सिंह ठाकुर को लाए यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए। वो क्या आप एक मिनट, आपसे यही निवेदन है। आपके भी अभी 3 लोग आपके प्रचार में जाते हैं। हम ग्रामीण एरिया से रहते हैं। सुबह दूसरा भाई जाता है, फिर शाम को दूसरा भाई जाता है। तो आप कांग्रेस किसको प्रत्याशी माने? मैं आपको वर्तमान बात बताना चाहता हूँ। हमारे एक साथी ने बोला है कि प्रत्याशी किसको बनाएगी कांग्रेस के पास। अभी वर्तमान भाजपा के जो विधायक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें ये कांग्रेस के थे या भाजपा के थे। जो वर्तमान जो आरएसएस
आरएसएस के लोग जो थे आज वो बेचारे परेशान है, हैरान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख लोग थे, बुजुर्ग थे, पुराने थे, आज वो दर दर भटक रहे हैं। जो कांग्रेस के लोग क्या हो रहा है, जा क्या हो रहा है आपके पास? अरे सुनो, जय इसलिए रहे हैं, हमारे जो कांग्रेस के जमादार लोग थे, दमदार लोग थे, उनको धंधा नहीं करना, उनको चोटाई नहीं करना, उनको डकैती नहीं करना, उनको भ्रष्टाचारी नहीं करना। जो यहाँ से गए उनको चोटाई डकैती करना। ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के करिश्माई प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान को नंबर 1 का दर्जा हासिल करा और G20 को G21 बना के भेजा, विश्व गुरु बनाने के उस फिराक में है हमारा। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से यह पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी इतनी गुणगान कर रही है, 1150 रुपए का जो सिलेंडर दे रही थी मध्य प्रदेश में, क्या जरूरत आ गई है? भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया तो 450 रुपए का गैस सिलेंडर क्यों देने के लिए अभी जो की है पूरे भारत में क्यों नहीं दे रही है? और लाडली सम्मान देने की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। मैं सम्मान देने की बात बोल रहा हूँ। जो बहनों को कोरोना के टाइम पे उनकी आमदनी नहीं हो रही थी, तब सम्मान कहा गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ ठल्ला जानते हैं। आपकी सरकार भी दे रही, आपकी सरकार भी राजस्थान में, कांग्रेस सरकार ने, भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस सरकार आम आदमी को नहीं देती है। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आम कार्यकर्ता है, कोई कहीं से खोज के नहीं लाए। पप्पू को बोल रहा क्या जी? इन्होंने जैसा बताया, हाँ इनका जवाब दे रहा, इनका मैं जवाब बहुत चैलेंजर दूंगा, मैं चिल्लाती नहीं करता। इन्होंने बोला कि 500 रुपए में 450 रुपए गैस सिलेंडर करा। इनके अभी जो घर घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं कि हमारी सरकार कभी भविष्य में आएगी तो हम 500 रुपए में देंगे, 1500 देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो लेकर ये तो खुद घूम रहे घर घर ये योजनाएं लेके कि हम देंगे। और जो बात कर रहा महिलाओं को देने की, माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को लेके, लाडली बहनों को लेके जब से पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए महिलाओं को भविष्य उज्जवल करने के लिए। अभी चुनाव के टाइम पे कभी भारतीय जनता पार्टी लगातार 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब महिलाओं लाडलियों की याद नहीं आई। नहीं रुको भाई साहब हम कांग्रेसी हैं, भाई साहब कांग्रेसी हैं। हम लोग जब कांग्रेस की सरकार थी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, तब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता रोते थे। और आज कांग्रेस की टाइम पे सरकार में कांग्रेस ने अगर सच्चाई बोल दी कि हम 500 रुपए में हर व्यक्ति को गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो आपको भ्रष्टाचार लग रहा है। हम तो 450 में दे रहे हैं, तुम बात कर रहे हो हम दे रहे हैं, तुम है ना? कहाँ दिया? अरे आएंगे तो देंगे ना, हम तो दे ही रहे हैं। इनने चुनावी वादा लास्ट साल के जो 2005 जो लास्ट चल रहा है उसमें आपने चुनावी वादा कर दिया है। कांग्रेस का ये कोई ये नहीं है कि सिर्फ ये क्या नाम राज्यों में दिख रहा है, बाकी राज्यों में नहीं। उज्ज्वला योजना के अलावा किसी को नहीं दे रही है। पर कांग्रेस सरकार बनी तो हर बहनों को सम्मान दे, हर बहनों को सम्मान दे। आप लोगों से एक सवाल है, अगर आपको तकलीफ हो रही है कि इस समय हम 450 में क्यों दे रहे हो, तो आप सब कांग्रेसी, अरे आप सब कांग्रेसी सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो देवता। अगर आप लोगों को तकलीफ है तो आप सब लोग लिख के दे दीजिए कि भैया ये भाजपा वाले अभी 450 में सिलेंडर नहीं दें। हम सारी महिलाओं से कह देंगे। लोग नहीं चाहते क्या? आप लोग नहीं चाहते कि 450 में सिलेंडर मिले? अगर ये 450 रुपए का सिलेंडर 450 का सिलेंडर दे रहा है तो ये सबको दे। अगर ये सबको दे है हिम्मत तो सबको दे। क्यों हम मित्रों, हमने 18 महीने की कांग्रेस सरकार को भी देखा है। कमलनाथ जी ने अंत्येष्टि के पैसे 5000 रुपए गरीब को जब मर जाने पे उसके अंतिम संस्कार के मिलते थे, वो भी बंद कर दिए संबल योजना के। हमारी सरकार बनी, कथनी करनी मंत्र। इनकी 18 साल महीने सरकार थी जब 3 के 600 पेंशन, वृद्धा पेंशन ये नहीं कर पाए। हमारे यहाँ 100 यूनिट पे सुनो, हमने करी। तुम बोलिए, सुनिए, जवाब दीजिए। आ रहा हूँ आपके पास, आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा। हमने 100 यूनिट फ्री करी, 200 यूनिट हाफ करा, किसानों का कर्ज माफ करा। हम जो कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री करता है, इनका मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ बोलता है। सीहोर में यहाँ पर
पार्वती के लिए 3 बार 3 सत्र होगा इनके अध्यक्ष बनते हुए नगर पालिका। बोले हमारी पार्वती नर्मदा जी आएगी, आज तक नर्मदा जी नहीं आई। नंबर 1, यहाँ पर इंजन बनाने का यहाँ पर कारखाने का भूमि पूजन करा मुख्यमंत्री जी ने, वो आज तक नहीं बना। जो और यहाँ के देश के प्रधानमंत्री आए, देश में प्रधानमंत्री एक शुगर फैक्ट्री में हजारों लोगों का काम करते थे। वो चाहते तो किसी प्रकार भी उसमें फैक्ट्रिया का बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में, शुगर फैक्ट्री माननीय प्रधानमंत्री चाहते तो उस फैक्ट्री को उसकी सुनो 5000 एकड़ जमीन है जिसका साधन है, उधर चाहते वो चालू कर जाते। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं। और में फैक्ट्री नहीं चलाई, गुना में कहाँ से गन्ना पैदा हो रहा था? अरे आदरणीय पवन भाई साहब, शक्कर फैक्ट्री गुना में चल रही थी, यहाँ नहीं चल रही थी, उसका क्या कारण? भाई साहब ये फैक्ट्री नहीं, आपको दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम ये शक्कर फैक्ट्री बंद की गई। उनके भाई ने फैक्ट्री लगाई राधोगढ़ के अंदर, गुना के अंदर, वो फैक्ट्री वहाँ पर लेके गए। क्या वो पहला एमपी में लाइट नहीं रहती थी क्या? लाइट तक खा गए वो। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से एक ही आदमी से परेशान है, दिग्विजय सिंह जी से। यह मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों परेशान है? मैं बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। एक बात पूछना बताना चाहता हूँ, जब हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी फैक्ट्री यहाँ से मैं उठा के ले गए, ये तो बताए यहाँ के विधायक ने 1500 एकड़ पे कब्जा कराया, वो बताए। बताइए विधायक की बात करिए। मैं बताता हूँ, अगर विधायक ने 1500 एकड़ पे कब्जा किया, अगर अवैध रूप से ये पवन भाई ने बोला अभी अगर किया है तो आपको किसने रोका कलेक्टर को शिकायत करने के लिए? लिखित में शिकायत करके आओ ना। अगर अवैध कब्जा करा विधायक ने तो लिखित में शिकायत करके आओ ना, किसने मना करा? अपने कोलार के पास सैकड़ों गौ माताएं भूखी मरी, सैकड़ों। ठीक है, आपने अपने यहाँ पर बेरसिए के यहाँ पर कुएं में हजारों सैकड़ों गौ माताएं बड़ी थी, भूखी मरी थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी खरीद रहे हैं वहां से करोड़ों रुपए में बुला रहे हैं, क्या बोल चीते। पहले इनकी पेट भर देते तो मरती नहीं गौ माता है, जिसमें पूरी भारत की श्रद्धा। 1 मिनट, सब अपन भाई सुन लीजिए। मैं किसी का विवाद नहीं करूंगा, आप लोगों का बात सुन ले। तो बजाय तेंदुए लाने के करोड़ों रुपए में अपनी गौ माताओं को भोजन देते तो वो मरती नहीं। जब ये गौ माता भूखी मर रही थी तो इनका भी धर्म था, उसको ये चारा डालते। इनका क्या सरकार? मैं 1 मिनट चुप। लगभग 1500 गौशाला कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में खोली। ये तो प्रदेश की रही बात, अपन सीहोर विधानसभा की बात आते हैं। ये इतनी विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ से गेट से बाहर जाके देखिएगा, रोड पे विकास बह रहा है। जस्ट बाहर देखो, रोड पे बह रहा है, देखो विकास बह रहा है यहाँ, विकास बाहर देखना, रोड पर बह रहा। मैं 1 मिनट सुन लीजिए। सीहोर में एकमात्र सेंट्रल स्कूल है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, वो कांग्रेस की देन है। भाई जाके देखना, आप इतनी कीचड़ हो रही है कि बच्चे कीचड़ में से निकलेंगे क्या? ये शासन प्रशासन विधायक नगर पालिका ये सो रहे हैं। 1 मिनट सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भैया, सुनना भी सीखे। आपकी सरकार सुनना पड़ेगा, मेरे साथ चलो। रही दूसरी बात, ये सब इतना बोलते हैं। कल एक टिकट हुआ कौन बीजेपी का, कोई दूसरी पार्टी से मोनिका, उसके घर में किसी ने रामायण ग्रंथ को जलाया। ये उनका समर्थन करेंगे? पूछो इनसे। मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं विकास की बात करें। वो कह रहे हैं विकास बह रहा है बाहर। विकास चारों तरफ सीहोर में चारों तरफ विकास हो रहा है। रोडें, सड़कें, सरकारी अस्पताल, भाई साहब सरकारी अस्पताल, रोडें, सड़कें, सारी चहुमुखी विकास सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई मुख्यमंत्री, हम सबके अजय नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कराया। एक बात भाई साहब, जो हमारे भाइयों कांग्रेस के पार्षद भी हैं, आप इनके बाड़ों में जाके देख लिए विकास हुए कि नहीं हुए? क्या अभी चलिए पार्षद, मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, मैं कांग्रेस डिबेट हूँ। आप तो अभी चलिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे अगर नहीं बताऊं तो मैं पार्षद पर अभी चलो। आदमी आप क्या कह रहे हैं? देखो, बोलिए। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और झूठे वादे करे वो सरकार बुरी लगती है। 2 लाख का कर्जा माफ करा कमलनाथ ने। अगर मामा ब्याज नहीं माफ करता तो मैं आत्महत्या कर लेता। मेरे मामा को धन्यवाद। अगर ब्याज माफ नहीं करता तो बैंक खा जाती मुझे, लेकिन मामा ने ब्याज माफ करा। कमलनाथ तो मर जाए तो अच्छा।
ऐसा नहीं, सुनो नहीं, अरे वो भाई, नहीं, वो नहीं आप चले। मेरी एक बात सुनेंगे जरूर, एक बात जरूर सुनेंगे। बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल ये बोल दी। अच्छा एक बात बताइए, हम नहीं कह रहे, सुनो तो 27,40,000 ये अगर कमल पटेल ने कहा है कि किसानों कर्ज तो सदन में कहा है, अच्छा बात सुनिए, तो अब ये सज्जन विधानसभा में कहा। अच्छा बात सुनो, तो हम झूठ हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, ये हमारी सरकार 27,40,000 कमल पटेल ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा किसानों का कर्ज माफ हुआ, कितना हुआ? तो ये किसने कहा है? भाजपा के मंत्री ने। तो अब ये ऐसे सज्जन बोलेंगे तो अरे आप सुनिए, सुनो, कमलनाथ सुनो भाई, अरे बोलिए, कमलनाथ की सरकार ने 2 लाख का कर्जा माफ करने के लिए बोला था। नीले पीले हरे कागज में उनको किसानों को गुमराह किया गया। बोले नीला कागज पीला कागज ये। और सुनो, अरे सुन लीजिए, कि मन अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं के ले परीक्षा तेरी। टूट तू चल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की समय को तलाश है, समय को तलाश है, समय की कभी सम्मान रखेंगे, कभी सम्मेलन रखेंगे, अभी भाई कभी सम्मेलन पे रखेंगे। भाई साहब आपकी इनकी बात कर रही हूँ। भाई साहब अभी कह रहे थे कि झूठों की क्या बहुत बुरी लगती है, तो शिवराज जी से एक बात हमें करना है कि पहले नर्मदा लाने की बात कर, अरे शिवराज सिंह जी लाने की बात की, बहुत पहले नर्मदा लाने की बात करी थी, वो पहले नर्मदा लाए फिर आए। वो भाई साहब कह रहे थे ना झूठों की नर्मदा लाए, सीहोर में लाने की बात थी, नर्मदा सीहोर। मैं बोल लूं, जवाब दे। अरे बोलिए आप, बोलिए सर, बोलिए आप। 7,400 करोड़ की परियोजना, नर्मदा परियोजना का काम चालू। 18 महीने की कांग्रेस की गवर्नमेंट में इस योजना को रोका गया और सीहोर के विधायक माननीय सुदेश राय ने विधानसभा में प्रश्न उठाया, भेदभाव करा सीहोर में। 18 महीने की कांग्रेस गवर्नमेंट ने, सुदेश राय ने माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर रोकी गई परियोजना, जिसका परिणाम है आज सीहोर में पानी देने में। एक मिनट, बीच में नहीं बोलेगा कोई, नहीं, सुनिए, अरे मैं या तो यार मुझे जवाब दे दें दो आप। जिसको सबूत देखना है, विधानसभा के अंदर सीहोर के लोकप्रिय विधायक माननीय सुदेश राय ने विधानसभा प्रश्न उठाया और तत्कालीन सिंचाई मंत्री मजबूर हुआ और उसके बाद नर्मदा परियोजना शुरू हुई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, जवाब। आदरणीय हमारे एक साथी ये कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी ने इतना काम किया। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनके लिए बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, हम भाई के नाते सम्मान करते हैं उनका। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप तो एक काम करो, धुला भाषा रोड होके आइए, मछली पुल रोड होके आइए, अमर टाकिज का रोड होके आइए, सारे रोड देखने वाले हम। ये पुल 10 साल विधायक बने हुए हो गए, ये तो बताया उन्होंने इस रोड का निर्माण, पुल का निर्माण किया क्या? निर्माण तो सिर्फ उन्होंने कहाँ किया है जहाँ पर उनकी होटल चल रही है। भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। हमारे पवन चाचा के वार्ड में जब मैं छोटा था, स्कूल है मेरा, मैं जाता था, बहुत परेशान होता था। और भाई साहब अभी आप जाके देखिए तो चाचा कैसा है रोड, बोल दो चाचा। तो नर्मदा जी का जवाब मैं देता हूँ भाई साहब, नर्मदा जी का जवाब मैं देता हूँ। मेरे से अभी सुनिए भाई साहब, पवन भैया, मैं शपथ पत्र पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मेरे गांव चलिए, मेरे खेत में नर्मदा जी की लाइन डल चुकी है, काम चल रहा है, और नहीं तो मेरी सारी जमीन। अब एक हो गया, समय हो गया। 2 क्वेश्चन मेरे हैं आप सबसे, बीजेपी शांति से जवाब दीजिएगा। 2023 चुनाव की बात चल रही है, कांग्रेस किन मुद्दों पर जाने वाली, क्या रहेगा आपका सीहोर का मुद्दा क्या होगा? आप देखो साहब, कांग्रेस नंबर 1 बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि इतनी ज्यादा हो गई है कि नेता तो जो अपनी जगह है, और भ्रष्टाचार में आप रोड डेली देखते होंगे। अभी पटवारियों का रिजल्ट क्यों रोका गया? एक ही कॉलेज से 7-7, 8-8 पास हो गए हैं। ये बेरोजगारों के लिए सिर्फ एक ये खच्चर फंसाया जाता है कि किसी प्रकार भी कोई भी उस पर ऐप लगा दिया जाए जिससे रोजगारों उनको बेचारों को नहीं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी मुद्दा होगा, बेरोजगारी भ्रष्टाचार मुद्दा होगा। नर्मदा जल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। आपके क्या होगा, आप क्या करने, हम भारतीय जनता पार्टी विकास की जो प्रगति है
मैं इन शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो सो रहा है उसे जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसे कोई नहीं जगा सकता है। ये सब सोने का बहाना कर रहा है, ये लोग ये सब सोने का बहाना कर रहा है। इनको विकास दिख ही नहीं रहा। जिस कांग्रेस पार्टी सुनो मेरी बात सुनो जिस मुद्दे पर, सड़क का मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर जो इनकी सरकार हारी थी, वो आज भी इनका रोना रो रहा है। आज भी इनको विकास दिख ही नहीं रहा। चहुंवर विकास हुआ है। विकास जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, किसको कितना विकास दिखेगा। आप भी विकास का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि विकास के कामों को हमने बढ़ाया है, समय ये तय कर देगा कि किसने कितने काम बढ़ाए, बीजेपी ने या कांग्रेस ने, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हक किसी के पास है तो जनता जनार्दन के पास है। आपकी बात पर मोहर लगेगी या आपकी बात पर इतना जरूर है कि यहाँ चुनाव से पहले और बाद में बहस गर्म और तेज होने वाली। नागन के साथ मनोज सैनी, मनसन न्यूज़, सीहोर।